अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जब कुछ समझ में ना आए आज क्या पकाएं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मज़े की रेसिपी लाई हूँ जिसे देखते ही ज़ोरों की भूख लगेगी और देखते ही खाने को दिल ललचाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के तैयार की है। सबसे पहले ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर एक अदद बादियान का फूल लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है यहाँ पे 10 से 12, साथ में काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची है 2 अदद, तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले से बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी। इसके बाद इसमें प्याज शामिल करनी है, एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने ली है। तो चलिए अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक प्याज को हमने फ्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, 2 टुकड़ों में मैंने काट के ली हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। प्याज का कलर आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो चुका था, तब आपने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी। इसमें जो हमने खड़े गरम मसाले डाले, साथ में हरी मिर्च डाली है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू निकल के आ गई है। अब इसमें टमाटर डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, इन्हें मैंने रफली सा काट के लिया है। तो यहाँ पर अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें नमक डालूँगी, 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का शामिल कर दिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करना है, घर का पिसा हुआ धनिया है ये। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से मिलाएंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनना है। तकरीबन मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। तो यहाँ इतनी देर पकाएंगे कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है, टमाटर भी एकदम सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें चिकन शामिल करनी है। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ली है, बोनलेस चिकन। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस रेसिपी को बीफ के साथ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। आज मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, तो ये झटपट से मिनटों में बन जाएगी। तो चलिए इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर चिकन डालने के बाद भी हमने इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें चने की दाल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 पाव चने की दाल ली थी। दाल को मैंने 4 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसलिए इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पहले से भीगी हुई दाल नहीं लेंगे तो फिर दाल को गलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए दाल को आपने, अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 घंटे तो लाजमी आपने भिगोकर रखना है। दाल यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी थी। 1 पाव चने की दाल है ये। तो इसे भी मिला लेंगे बस एक बार। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना पानी डालूँगी कि इसमें दाल और चिकन दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में इसे बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो इसे गलाने में तकरीबन 30 से 35 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए 7 से 8 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि दाल भी पहले से भीगी हुई है। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं और हम इसे पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है, लेकिन हमने इसे एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दाल एकदम सॉफ्ट गली हुई है। ये देखिए, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है दाना इसका एकदम सॉफ्ट हो चुका है दाल का।
और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। अब इसमें खुशबू के लिए पुदीना डालेंगे, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना डालेंगे। साथ में 3 हरी मिर्चें मैंने काट के लिए ये शामिल कर देंगे। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे ही आप मिर्चें अपनी फैमिली में के हिसाब से पसंद करते हैं, उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नमक और मिर्च। तो मैंने यहाँ पर जो मिर्चों का इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। बहुत ज़्यादा भी नहीं थी मिर्चें तेज़ और ना बिल्कुल फीका सालन बनता है इस तरीके से। और चने की दाल और चिकन बहुत ही मज़े की बनती है अगर आप इसी तरह से मसाले डालेंगे और इसी तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ऑयल इसमें अलग से सेपरेट हो गया है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया। अब आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ, पराठों के साथ या चपाती के साथ खाइएगा। बहुत ही लजीज बन के ये तैयार हुई है। इसमें जो हमने पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं और साबुत खड़े गरम मसाले डाले हैं, उसकी वजह से इसका जो जायका है, इसकी जो खुशबू है, जो फ्लेवर है ना, बड़ा ही गज़ब का है, बहुत ही मज़ेदार। आप लोगों को भी खाने का मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़े की ये चने की दाल गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।